देखिए, अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है या कुंडली का समय सही नहीं है, ज्योतिष के अंदर बहुत सी विद्याएँ हैं ऐसी है जो जिससे आप अपना भविष्य और अपना कर्म और भाग्य अपना जान सकते हो। तो अपनी जो एनर्जी होती है वो सारी जो अपना इफेक्टिव साइड होती है वही ये एनर्जी आके खुल जाती है। मानोगे कि जैसे राशि कहाँ कैसे होती है, पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान अपने हाथ में होता है। महाभारत में भी आप देखोगे तो महर्षि व्यासराज जी के हाथ के ऊपर पूरा चक्र लिखा हुआ है। किसी पर्वत के ऊपर ऐसे लंबी रेखाएं होती है, किसी पर्वत के ऊपर ऐसे आड़ी रेखाएं होती है। देखिए, अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है या कुंडली का समय सही नहीं है, आपको बार-बार ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली का प्रेडिक्शन सही नहीं जा रहा है। देखिए क्या होता है, समय सही होते हुए भी अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का भी डिफरेंस है ना, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जैसे जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, फिर भी उनका भाग्य और कर्म अलग-अलग काम करता है क्योंकि उनके अंदर भी डिफरेंस आ जाता है 1 से लेकर 5 मिनट तक का। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष के अंदर बहुत सी विद्याएँ हैं ऐसी है जो जिससे आप अपना भविष्य और अपना कर्म और भाग्य अपना जान सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास होती है वो होता है अपने हाथ। अब हाथ के अंदर भी क्या होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि कौन-सा हाथ देखा जाए, राइट देखा जाए कि लेफ्ट देखा जाए। तो आपको क्या करना है कि जो अपन काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए लेफ्ट है, सौरव गांगुली है, तो अगर मैं उनका हाथ देखूँगा तो मैं उनका लेफ्ट हाथ देखूँगा। अगर मैं सचिन तेंदुलकर का हाथ देखूँगा तो मैं उनका राइट हाथ देखूँगा। तो अपनी जो एनर्जी होती है वो सारी जो अपना एक एक्टिव साइड होती है वहीं पे पूरी एनर्जी आके टिक जाती है। जैसे राइट हैंड में किसी का देखूँगा, अगर आदमी राइट एक्टिव है, राइट, तो आपको उसके लिए कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। उसके बाद आप खुद अपना हाथ देख करके आप किसी ज्योतिषी के पास, बढ़िया किसी के पास जाइए, मार्गदर्शन लीजिए। अगर आपको कोई बढ़िया ज्योतिष नहीं मिलता है तो आप मेरे पास आइए। तो आप खुद भी, जैसे मैं आगे एक बढ़िया आपको वीडियो डालूंगा, खुद आप लोगों को हाथ देखना मैं सिखाऊंगा। आप अपना खुद का तो देखेंगे देखेंगे, साथ ही साथ अपना जो अपने जो रिश्तेदार है, अपने मित्र है, आप उनके ऊपर भी एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो मैं जैसे आगे बताऊंगा। अपने हाथ के अंदर क्या होता है कि जैसे सोम है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, तो ये रवि है, तो ये सारे पर्वत अपने हाथ में होते हैं और राशियां भी अपने हाथ के अंदर होती है। और कौन सा किस स्थान पे बैठा है, जैसे ये सबसे ये हो गया, सबसे पहले गुरु का हो गया, उसके बाद में ये शनि का हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे सूर्य का हो गया, फिर यहाँ पे ये बुध हो गया, फिर यहाँ पे ये पूरा ये शुक्र का पार्ट हो गया, फिर बीच में अंदर ये यहाँ पे राहु का पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे ये केतु का पार्ट होता है, फिर ये जो यहाँ पे ऊर्ध्व मंगल बोलते हैं उसको, उच्च मंगल जो बोलते हैं, उसके बाद में निम्न मंगल का पार्ट हो गया, जो नीचे का ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप, ये चंद्र का पार्ट हो गया। उसके अंदर उसके बाद में यहाँ पे राशियां भी होती है। तो इस तरह से आप हाथ में देखकर भी, अगर आपके पास कुंडली और हाथ दोनों है, तो आप ये हाथ से भी आपको पता चल सकता है कि मेरे कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च नीच का है, कौन सा ग्रह अच्छा है, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए जैसे ये गुरु बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे पल्पी है, यहाँ पे पल्पी टाइप हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी कुंडली के अंदर जैसे गुरु बहुत ही बढ़िया उत्तम स्थिति में बैठे हैं, तो आप हाथ और कुंडली दोनों का विश्लेषण साथ में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 अच्छे वीडियो, अब जैसे क्या होता है, सारे पर्वतों के ऊपर, जैसे मान लीजिए अब जो मंगल का जो पर्वत है वो शुक्र की तरफ मान लीजिए आ रहा है, तो उसका अलग प्रभाव होगा। और अब यही मंगल अगर गुरु की तरफ जा रहा है तो उसका अलग प्रभाव होगा। वैसे ही पर्वतों के ऊपर कुछ निशान भी होते हैं, जैसे त्रिभुज का निशान हो गया, वर्गाकार निशान हो गया, कोई शंख का निशान हो गया, उसके बाद उसके ऊपर कोई तिल हो गया, उसके बाद उसके ऊपर जैसे किसी की पर्वत के ऊपर ऐसे लंबी रेखाएं होती है, किसी पर्वत के ऊपर ऐसे आड़ी रेखाएं होती है। सबका अलग अलग प्रभाव होता है, और आड़ी रेखा और खड़ी रेखा दोनों भी होती है, चतुष्कोण जिसको बोलते हैं, आपस में कई रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती है। तो इन सबका अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको ये तो पता है कि आपका बुध अच्छा है, आपको किसी ने बता दिया तेरा भैया बुध तो बहुत अच्छा है और व्यापार आपको करना चाहिए, लेकिन क्या व्यापार करना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, लोहे का करना चाहिए, लकड़ी का करना चाहिए, पेंटर का करना चाहिए, किस तरह का काम आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको किसी ने कह दिया तेरे सरकारी नौकरी के योग है, तो सरकारी नौकरी के योग तो है, लेकिन सरकारी नौकरी में भी किस लाइन में जाना चाहिए, तकनीकी लाइन में जाना चाहिए, मिलिट्री में जाना चाहिए, राइटिंग में जाना चाहिए, टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, फाइनेंस लाइन में जाना चाहिए। सरकारी नौकरी के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो ये हमारे जीवन के ऊपर डिपेंड करता है, इस हाथ के ऊपर जो हमारा दर्पण होता है कि भैया आपको करना क्या चाहिए। तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी को हाथ दिखाइए, और या फिर आप खुद, जैसे मैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके एक एक पर्वत का कम से कम भी 10-10 वीडियो डालूंगा, और आपको जितने भी निशान पर्वत के ऊपर होते हैं और क्या उसका फल होता है, ये आप 1 बाय 1 वीडियो मेरे देखते जाना। मैं आगे से आगे डालता जाऊंगा। मतलब आपका, जैसे मान लीजिए शादी नहीं हो रही है, होने के बाद शादी में दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति के योग है या नहीं है, किसी के संतान भी नहीं होती है। उसके बाद अब मान लीजिए आपका व्यापार आप जो कर रहे हो वो कहाँ किस लेवल तक जाएगा और सही जाएगा, क्या दिक्कतें आएगी, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको कौन सा ग्रह आपकी कुंडली ये हाथ में मान लीजिए खराब हो, तो कुंडली में भी वो खराब मिलेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। पहनना आपको कुछ भी नहीं है, ना आपको कोई रत्न पहनना है, ना आपको कोई ताबीज पहनना है।
केवल और केवल आपको आपके कर्म के हिसाब से ध्यान देना है कि आपको किस लाइन में जाना है और करते क्या रहना है, ये आपको खाली ध्यान देना है। आपका काम अपने आप अच्छे से होता चला जाएगा, आप खुद हस्त विशेषज्ञ बन जाओगे। और भगवान का नाम लीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर आप खाली ध्यान देते जाइए, आपको आगे से आगे अपने आप नॉलेज होता चला जाएगा। और अपने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का, अपने आसपास के जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर धीरे धीरे आप खुद एनालाइज करते जाइए, विश्लेषण करते जाइए। अगर आप उनको ये भी पूछ लीजिए भैया तेरी कुंडली भी है क्या, तो हाथ और कुंडली साथ साथ में देखना शुरू कीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज इसके अंदर सही है। मैं राशियों के बारे में भी बात करूंगा। आप मानोगे कि जैसे राशियां कहाँ कहाँ कैसे होती है, पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान अपने हाथ के अंदर होता है। और कितने पुराणों के अंदर, जैसे आप ये मानोगे कि महाभारत है, विष्णु पुराण है, जितने भी पुराण है उन सब पुराणों के अंदर हाथ का विशेष एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। महाभारत में भी आप देखोगे तो महर्षि वेदव्यास जी ने एक हाथ के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। तो हाथ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। तो अब जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको वन बाय वन एक एक पर्वत के ऊपर पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि किस पर्वत के ऊपर कौन सा निशान होने से, क्रॉस का निशान होने से, वर्ग का निशान होने से, त्रिभुज का निशान होने से क्या क्या कैसे वो वर्क करता है, और उसके हिसाब से अपने को आपके क्या हाथ में ये चीज है। तो सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह के अंदर ऊपर मैं आपको एक एनालाइज पूरा करके बताऊंगा। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और मेरे को फॉलो करते रहिएगा। और नोटिफिकेशन आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सदाशिव, बीके सदाशिव एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। जय लक्ष्मी नारायण।